चलिए बात करेंगे देवभूमि की, जहां प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर डीएलडी बीटीसी ट्रेंड लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नंगे पांव थाली बजाते प्रदर्शनकारियों को पुलिस मुख्यालय के पास पुलिस ने रोक लिया है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार 22,000 पदों को भरने की बात कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी पहले ही प्रतियोगी परीक्षा पास कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 5 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कई बार शिक्षा मंत्री 2 महीने के भीतर नियुक्ति का भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं की गई है। तो लगातार ये प्रदर्शन जारी है और उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारी सुने, नहीं तो इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। एक सूत्री मांग है, केवल एक सूत्री मांग, डाई डीएलएड बीटीसी बैच 2017-19 की पूर्ण नियुक्ति। जो अभी तक सरकार ने जो भर्तियां निकाली हुई हैं नवंबर 2020 में और 2018 से भी कुछ पद लंबित हैं, लगभग कुल मिला के 3,000 पदों पर सरकार भर्ती दबा के बैठी हुई है कोर्ट में। मुख्यमंत्री जी हमारे बात करते हैं 22,000 सरकारी नौकरियां हम देंगे, उसमें 5400 जो भर्तियां हैं वो प्राथमिक शिक्षकों की है, उसमें से 3,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां 2018 से लटकी हुई है। सरकार कहीं ना कहीं पैरवी करने से और अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। सरकार को इस चुनावी वर्ष में, कम से कम इस चुनावी वर्ष में हमारे संघर्ष को कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर देना। तो ये लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि सरकार ने बातें कुछ कहीं और किया कुछ जा रहा है। सुदीप जैन हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। सुदीप, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कितने दिन तक अपनी मांगों को रखेंगे और आखिर में उनकी सुनने के लिए क्या अभी तक कोई फीडबैक सामने आया है? देखिए, ये जो डाइट डीएलएड ये सब शिक्षा के पदों के लिए, शिक्षक बनने के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। करीब 1 वर्ष पूर्व इनके द्वारा जो प्रशिक्षण है उसका भी काम पूरा कर लिया गया, पर इनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, इस वजह से नाराज हैं। इसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, इसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी आश्वासन दिया था कि नियुक्ति को लेकर जो लंबित प्रक्रिया है उसको जल्द पूरा किया जाएगा, अफसरों को निर्देश दिए गए। पर अब कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षित बेरोजगार है इनका आक्रोश फूट रहा है और इनकी नाराजगी भी इस रूप में सामने आ रही है कि नौकरी क्यों नहीं दे रही सरकार। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। सीएम ने खानपुर विधानसभा को कई सौगात दी, विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है और शिलान्यास भी। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार दौरा है पुष्कर सिंह धामी का, वो खिलाड़ी हॉकी प्लेयर से भी मुलाकात करेंगे, वंदना कटारिया से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हरिद्वार वासियों को सौगात दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। माननीय वरिष्ठ विधायक कुंवर कर्ण सिंह चैंपियन जी, थोड़ा इधर को रावत जी और माननीय मंत्री जी, और सबसे पहले दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का स्वागत तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके बाद वो आपको बता दें हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के पास जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे। तो हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर, जहां 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। दोपहर 2 बजे काशीपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे काशीपुर में बीजेपी कार्यशाला कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 70 विधानसभाओं में नियुक्त होने वाले विस्तारकों की होगी कार्यशाला। कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार रहेंगे मौजूद। कार्यशाला में 13 अगस्त को शिरकत करेंगे बीएल संतोष। तो बद्रीनाथ ऋषिकेश NH-58 की हालत तीर्थ नगरी में खराब हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बने हुए हैं। तो वहीं लोगों की शिकायत पर हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी पर निगम महापौर अनिता ममगाई ने
सड़क का मुआयना किया और एनएच के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए हैं। महापौर का कहना है कि उन्होंने पहले भी अधिकारियों को हाईवे के गड्ढों को भरने के निर्देश दिए थे और उस वक्त सही तरीके से गड्ढों का भरान न होने पर गड्ढे फिर से उखड़ने लगे हैं। आज नेशनल हाईवे द्वारा इस प्रकार से बहुत लापरवाही सामने देखने को मिली। पुरानी चुनी से अकोयल करार तक इस प्रकार से बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और कई बार उसको टेलीफोन के माध्यम से सूचित कर दिया, कई बार बोल दिया कि ये जगह जगह इन गड्ढों को आप बरसात में भरो। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए हैं, कई लोग चोटिल हो गए। तो आज इसका यहाँ पर भौतिक निरीक्षण करा और एनएच के अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देशित करा कि इसको आपके पास मात्र कल का दिन है, कल आप इन पूरे गड्ढों को भर दें ताकि यहाँ पे किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। सबसे बड़ा दुर्घटना का जो यहाँ पर केंद्र बना हुआ है वो है यहाँ पर ग्लोबल टायर के सामने इतना बड़ा गड्ढा जो यहाँ पे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे में फास्ट ट्रैक बनाने में कटने वाले लगभग 2500 साल के पेड़ों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य और केंद्र सरकार सहित याचिकाकर्ता से 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी रेनू पॉल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की दूरी को कम करने के लिए राज्य सरकार राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में लगभग 2500 साल के पेड़ों को काटने की योजना बना रही है। मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए 2500 पेड़ों को काटना उचित नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही काफी चौड़ी सड़क बनी हुई है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि देहरादून की भार वहन क्षमता पूरी तरह से भर चुकी है। ये क्षेत्र मध्य शिवालिक क्षेत्र के भूभाग में आता है जो एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से विशेष क्षेत्र है। जो शिवालिक फॉरेस्ट रेंज के इलाके से होके दिल्ली गणेशपुर देहरादून हाईवे बन रहा है तो उसमें 2500 पेड़ लगभग साल के काटे जा रहे हैं। उस मामले में पीआईएल दायर हुई है जिसमें अनेक जो पक्षकार हैं उनसे जवाब मांगा गया था। भारत सरकार से भी आज इसमें जवाब मांगा गया है। उन्हें 25 अगस्त तक अपना जवाब हर हाल में दाखिल कर मुआवजा फाइल करा है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है। तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया कि हमें बताइए कितने लोगों को आपने दे दिया है और उसके अलावा जब तक आप उनको मुआवजा सारे परिवारों को नहीं दे पा रहे हैं आप उनके लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करिए, उनके लिए रहने का अरेंजमेंट करिए और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करिए। इसके अलावा ये जो पीआईएल है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से डील करती है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस से डील करती है और कोई भी अलार्म सिस्टम होना चाहिए इन सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। तो उन सब के लिए जो कमिटीज़ बनी हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन कमिटीज़ की रिपोर्ट भी आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोर्ट में अपने पास कॉल कर ली। तो उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने तराई पूर्वी वन प्रभाग के डॉली रेंज स्थित नर्सरी में ग्रास नर्सरी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएफओ संदीप कुमार ने राजीव भरतरी का स्वागत किया है। तो वहीं प्रमुख वन संरक्षक ने 13 प्रकार की घास के बारे में जानकारी ली और अत्याधुनिक तरीके से नर्सरी में विकसित की गई लेमन ग्रास घास सहित सभी घासों की बारीकियां जानी है। साथ ही अन्य आधुनिक घासों को विकसित के निर्देश भी दिए हैं। वन विभाग में जो है अग्नि सुरक्षा कार्य के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत जो है 40 मॉडल फायर क्रू स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इन क्रू स्टेशन में वन विभाग का जो है इमरजेंसी रिस्पांस, जिसमें कि वनाग्नि रोकथाम तो है ही है पर उसके साथ मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण भी। तो अभी हमने वहाँ पे संजय वन में देखा और वहाँ की साइट उपयुक्त नहीं पाई गई, तो तराई केंद्रीय वन प्रभाग का ये जो है मॉडल क्रू स्टेशन वो टांडा रेंज परिसर में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे डॉली रेंज में जो है ये घास की नर्सरी है, तो ये संरक्षित क्षेत्रों के बाहर शायद ये पहली वन विभाग की नर्सरी है जो कि मुख्यतः घास के ऊपर है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।